गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम पुर्तगालियों का आगमन और पुर्तगालियों का अंत भारत से कैसे होता है, कैसे पुर्तगाली शक्ति भारत में आती है और कैसे समाप्त हो जाती है, उसके बारे में हमने पूरा विधिवत पढ़ लिया है। ठीक है, अब पुर्तगाली के बाद भारत में आने वाली जो कंट्री होती, जो देश होता है, वो कौन सा होता है, उसके विषय में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद डच आता है। ठीक है, लेकिन डच पुर्तगालियों ने तो कुछ समय तक भारत के कई हिस्सों में अपनी कंपनियां स्थापित की और कई हिस्सों पर व्यापार अच्छे से किया, कई मतलब समय तक, काफी लंबे समय तक। लेकिन डच क्या करते हैं, डच उतना ज्यादा महत्व भारत को देते नहीं है। आते जरूर हैं, व्यापार जरूर करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा महत्व देते नहीं है। तो हम आज डच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डच के विषय में पढ़ने से पहले डच जो होते हैं वो कहाँ के निवासी थे। ठीक है, डच कहाँ के निवासी थे, इसके विषय में हम बात करते हैं। डच सबसे पहले नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, डच जो है भारत में 1595 ईस्वी में आते हैं। ठीक है, 1595 ईस्वी में भारत में इनका आगमन होता है। ठीक है, और डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड। ठीक है, आप ये ऐसे समझिए, ऐसे नहीं जाने दीजिए। डच मैं आपको ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, डच जो है नीदरलैंड और हॉलैंड डच जो है कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। ठीक है, डच जब आता है, डच के कई व्यापारी आते हैं, ऑलरेडी पहले से ही व्यापार चालू मतलब शुरू रहता है, स्टार्ट रहता है यहाँ पर। लेकिन डच का जो पहला दल आता है, जो पहले इकट्ठे दल आते हैं, कई लोग साथ में जब आते हैं, वो आता है 1596 में आता है। ठीक है, 1596 में कॉर्नेलियस हाउस, ठीक है, कॉर्नेलियस हाउसमैन। ठीक है, सबसे पहले जो डच का पहला दल होता है, डच का पहला दल जो आता है, व्यापार तो वो आते हैं करते हैं, लेकिन इनका जो पहला दल आता है वो किसका होता है? पहला दल कॉर्नेलियस हाउस कॉर्नेलियस हाउस के नेतृत्व में क्या करता है? आता है। कब आता है? आप 1596 में आता है। ठीक है, डच जो होता है भारत से ज्यादा महत्व इंडोनेशिया को देते हैं, क्योंकि डचों का जो पहला मुख्यालय होता है वो इंडोनेशिया में स्थापित करते हैं। और डच जब इंडोनेशिया में पहला मुख्यालय अपना स्थापित करते हैं, तो वहीं से भारत का क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। कोई प्रमुख मुख्यालय भारत में इनका नहीं होता है ना, और ये ना वहां पर बनाते हैं। तो सबसे पहले जब ये आते हैं तो कहां पर आते हैं? 1596 में कहां पर आते हैं? सुमात्रा में। कहां पे? बनताम और सुमात्रा में। ठीक है, बनताम, ये जब आते हैं तो बनताम और सुमात्रा में, पहले आप सुमात्रा और बनताम में। ठीक है, डच जो होता है सुमात्रा और बनताम में आते हैं। सुमात्रा और बनताम, ठीक है, सुमात्रा वह जगह है इंडोनेशिया का। ठीक है, पहली बात आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इंडोनेशिया कई हजार द्वीपों का समूह है। द्वीप का अर्थ क्या होता है? नॉर्मल सा मैं बता रहा हूं, उसको समझिएगा। द्वीप, महाद्वीप तो आप जानते हैं, जैसे हमारा जो कॉन्टिनेंट होता है, जो एशिया वगैरह है, अफ्रीका वगैरह, इसको हम महाद्वीप वगैरह आप कहते हैं। लेकिन द्वीप क्या होता है? द्वीप का अर्थ ये होता है जमीन का वह हिस्सा जो समुद्र के चारों तरफ क्या होता है? घिरा होता है। ठीक है, इसको हम द्वीप कहते हैं। लेकिन जमीन का वह हिस्सा, वह टुकड़ा जो समुद्र के या पानी के चारों तरफ से एक तरह से नॉर्मल सा घिरा होता है, उसको आप क्या कहते हैं?
द्वीप कहते हैं, ठीक है, समुद्र के चारों तरफ, ठीक है, तो इसको आप द्वीप कहते हैं, इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। नॉर्मल सामने हम कभी ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इसी से मतलब है, आगे देखते हैं। सुमात्रा वह स्थान है इंडोनेशिया का जो क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, इंडोनेशिया का यह सबसे बड़ा द्वीप है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। सुमात्रा, सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, ये हम अलग से लिख दे रहे हैं, आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सुमात्रा इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। हम आपको मैप की सहायता से बताने की कोशिश करेंगे कि द्वीप मतलब इंडोनेशिया कहाँ पर है और कैसे कैसे वो कहाँ पर कितने कैसे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसको आप देखिएगा थोड़ा सा मैप से, ठीक है। इंडोनेशिया की बात करते हैं, ठीक, एक मिनट। ठीक, मैप आपको क्लियर नजर आ रहा है? देखिए अच्छा थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मैप में आपको यहाँ पर ये एशिया रूस रूस यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ये जो आपका है यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर क्या है, नीदरलैंड, ठीक है, यहाँ पर आपको पुर्तगाल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेन दिख रहा है, यहीं पर सॉरी वो रहते हैं डच, नीदरलैंड के निवासी इधर रहते हैं, और ये जब यहाँ से आते हैं तो भारत यहाँ पर है, लेकिन ये नीदरलैंड जो जाते हैं ये कहाँ पर जाते हैं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये वाला हिस्सा है, ठीक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, यहाँ भारत दिख रहा है, यहाँ पर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया, इतना तो आप समझिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में जो ये इंडोनेशिया है ये द्वीप है, एक लंबा द्वीप बना हुआ है, ठीक है, कई द्वीपों का समूह है, इसी को आप इंडोनेशिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक, ठीक है, चले, एक मिनट, ठीक, चले देखें आप इधर, इंडोनेशिया आपको हमने दिखाया, इंडोनेशिया कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, इंडोनेशिया सुमात्रा और बंताम में ये आते हैं इंडोनेशिया में, और अपनी पहली, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अपना पहला मुख्यालय स्थापित किया, अपना पहला मुख्यालय ये कहाँ स्थापित करते हैं, तो लाटविया में स्थापित करते हैं, पहला मुख्यालय, डच अपना पहला पहला मुख्यालय लाटविया में करते हैं, लाटविया, लाटविया एक जगह है, लाटविया कहाँ पर है, जकार्ता में, इंडोनेशिया के जकार्ता में है, और जकार्ता क्या है, आप इस बात से समझिएगा, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है, जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। इन्होंने अपना पहला मुख्यालय यहाँ पर स्थापित किया, और डचों की जो कंपनी का जो नाम था, ठीक है, उस कंपनी का नाम वेरिग वेरिगदे ओस्ट इंडीज, ठीक है, वेरिगदे ओस्ट इंडीज, ठीक है, वेरिगदे वेस्ट इंडीज,
प्लीज, ठीक है। बेरिगदेव ओस्टर्न डीज इनके कंपनी का क्या था, नाम था, ठीक है। जब ये भारत, अभी तक मैंने बताया कि जब ये आए थे तो ये इंडोनेशिया जाते हैं, ना कि भारत आते। भारत से व्यापार तो नॉर्मल तरीके से कर ही रहे थे। ये 1595 ही में ही भारत में क्या करते हैं, आना जाना इनका शुरू हो जाता है। लेकिन शायद इनको पुर्तगालियों से ज्यादा डर था, क्योंकि पुर्तगाली कंपनी वहां पर अभी भी थी। पुर्तगालियों से डर था या तो किसी और कारण की वजह से ये भारत में उतना ज्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि ये भारत कब आते हैं, ठीक है। तो भारत की बात करते हैं तो ये भारत में इनका आगमन, भारत में जो आगमन होता है, आगमन 1595 में होता है, ठीक है। भारत में इनका आगमन 1595 में होता है, और भारत पे जो इनका नियंत्रण होता है वो ये पुर्तगाली, सॉरी, ये जो डच थे, इनका जो मुख्यालय होता है जकार्ता में होता है, जहां वाटविया में होता है, और वहां से उनका पूरा नियंत्रण कहां पर होता है, भारत में होता है, ठीक है। भारत में जब ये आते हैं तो 1602, 1500 तो हो गया, 1602 में ये कंपनी का क्या करते हैं, नाम रखते हैं। कंपनी का क्या करते हैं, नाम रखते हैं, ठीक है। इनकी कंपनी का जो भारत में नाम था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। क्या था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। ये 1602 में क्या करते हैं, ये आते हैं और अपनी कंपनी का एक नाम रखते हैं कि ये कंपनी 1602 में आती है यहाँ पे, ठीक है। डच, अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ही रखते हैं, अब इस बात से आप समझिएगा। आपने कभी देखा होगा, ध्यान से सुना होगा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इंग्लैंड की, फिर आपके पुर्तगाली जो होते हैं ईस्ट इंडिया पुर्तगीज कंपनी। तो ईस्ट इंडिया ही नाम क्यों पड़ता है, क्यों और कोई नाम क्यों नहीं पड़ता, इस बात को भी आप बहुत ध्यान समझिए, लेक्चर को बहुत ध्यान देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन फंसेंगे सब, ठीक है। यहाँ पर जो यूरोप है ना, यूरोप की जो कंट्री है, जो भी है आप यहाँ पर, अब भारत यहाँ पर है, ठीक है। और ये आप जानते हैं यहाँ से अफ्रीका आता है, ठीक। तो जो ये यहाँ से भारत की दिशा है, ठीक है, वो पूर्व में है। वो कहां पर है, पूर्व में, ठीक है। तो इस वजह से जब भी कोई नाम रखा जाता है तो उनका नाम रखा जाता है ईस्ट, ठीक है। और इंडिया, इंडिया जो होता था ये नाम है जिस कंट्री में जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ आते थे तो ईस्ट इंडिया, इन्होंने ज्यादातर अपने नाम में जो भी कंपनियां आई हुई हैं किसी भी देश की, उन्होंने ईस्ट इंडिया का प्रयोग जरूर किया है। आप चाहे तो देख लें, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की होती है, उससे पहले, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया पुर्तगीज कंपनी, उन्होंने अपना नाम रखा था कंपनी का, ठीक है। तो इस बात से समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों नाम पड़ा, ठीक। चलें आगे हम चलते हैं, ठीक है। देखिए, भारत ने अपना पहला कारखाना, जो फैक्ट्री है, ठीक है, डचों ने जो अपना पहला कारखाना है वो मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये कारखाना था, मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। पहला कारखाना, पहला कारखाना, कारखाना या फैक्ट्री, ठीक है, आप फैक्ट्री भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। फैक्ट्री की स्थापना जो है, की स्थापना, इधर आप लिख लीजिए, की स्थापना जो है मुसलीपट्टनम में किया। कहां पर किया, मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र
प्रदेश में है। ठीक है, तो मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में जो पहला कारखाना होता है। और पहली कंपनी की बात करें तो बंगाल में स्थापित करते हैं। पहली कंपनी कहाँ स्थापित होती है? तो बंगाल में, वो भी बंगाल के कौन सी जगह पर? ठीक है, डच की पहली कंपनी, डच की पहली जो कंपनी होती है, कंपनी की स्थापना जो होती है पिपली में होती है। कहां पर? पिपली। अब पिपली में कब होती है? अच्छा, यहाँ पर हमने बताया नहीं कि मछलीपट्टनम में ये स्थापना जो होती है 1605 ईस्वी में होती है। कब होती है? इसकी स्थापना 1605 ईस्वी में होती है। और यहाँ पर जो मछलीपट्टनम में स्थापना होती है, सॉरी मछलीपट्टनम नहीं, यहाँ पे पिपली में जो स्थापना ये करते हैं कंपनी का, वो कब करते हैं? तो 1627 में, 1627 में पिपली में स्थापना होती है। पिपली कहाँ है आपका? तो पिपली आप याद रखिएगा बंगाल में है। ठीक है, पिपली कहाँ है? बंगाल में है। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, कारखाना या फैक्ट्री की स्थापना, पहली कारखाना या फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में किया था जो कि आंध्र प्रदेश में है। और पहली कंपनी का स्थापना जो है पिपली में किया था। कंपनी और कारखाने में अंतर होता है। कंपनी और कारखाने का मतलब समझिए, कंपनी वो जगह होती है जहां पर कई समूह में लोग मिलकर किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, जैसे अलमीरा वगैरह हो गया। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि कोई रेफ्रिजरेटर वगैरह जो पार्ट होता है उनका निर्माण होता है। ठीक है, उनको बनाया जाता है। ठीक है, और कंपनी में कुछ समूह में लोग मिलकर उस काम को करते हैं। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री वो स्थान हो जाता है जहां पे किसी भी वस्तु के कई पार्ट क्या होता है, ढेर सारे पड़े होते हैं, ढेर सारे, उनको इकट्ठा करके एक जगह पे रखा जाता है, वो फैक्ट्री है। ठीक है, तो कंपनी और फैक्ट्री में अंतर को समझिए। ये मत कह दीजिएगा सर पहला यहाँ पर भी है, सर पहला यहाँ पर भी है। तो पहला है लेकिन कंपनी और फैक्ट्री में अंतर है। इस बात को क्या करिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। डचों ने पुर्तगाली को हराकर, ठीक है, पुर्तगालियों को हराकर कोची पर क्या कर लिया? अपना शासन कर लिया। ठीक है, कोची पर अपना शासन कर लिया। डचों ने ठीक है, पुर्तगालियों को हराकर कोची क्या कर लिया? जीत लिया भाई। कोची जीत लिया। और 1663 वगैरह में क्या करते हैं? यहाँ पर अपना कंपनी की स्थापना करते हैं। ठीक है, कोची एक केरल का स्थान है। ठीक है, और कोची क्या है? केरल का एक स्थान है। ठीक, और उसके बाद पोर्ट विलियम का निर्माण भी करते हैं। डच क्या करते हैं? पोर्ट विलियम का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, डचों ने पोर्ट विलियम का क्या किया? निर्माण किया, का निर्माण किया। पोर्ट विलियम का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब डच आते हैं तो अगर हम पुर्तगाली की बात करें, देखिए आप सबसे पहले पढ़ते वक्त तुलना, हम एक पहले तो आपको अगर लगातार आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी कि भारत में आगमन कैसे हुआ है और कौन कौन आगमन करता है। पहले तो तीन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए, पहला पुर्तगाली आ गए, दूसरा डच आ गए और तीसरा कौन आएगा? अब
इंग्लैंड आएगा, ठीक है, अंग्रेज आएंगे, ठीक। तो ये तीन तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए हैं, ठीक है। कंटिन्यू क्लास अटेंड करेंगे। और सबसे पहले दूसरी बात, अगर आपको जो भी क्लास फ्लो चल रहा है या क्लास में जो इंपॉर्टेंट है या क्लास में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि सर मुझे ये बातें नहीं समझ में आई कि ये कैसे हुआ, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब पुर्तगाली आए थे तो वहां पर राजा ने उनको सहायता प्रदान किया था, और वो पूरी तरह से, जो व्यापारी आए थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे, ठीक है, उनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं था, सब अपना अपना लेकर आए थे, अपनी कंपनियां स्थापित किया जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर पुर्तगालियों ने, और अपने हिसाब से क्या किया, शासन किया, ठीक है, जब तक वो किए अपने हिसाब से। लेकिन जब ये आते हैं, डच आते हैं, तो डच सरकार जो यहाँ पर आती है, जो यहाँ पर कंपनी, जो यहाँ पे लोग आते हैं, उन पर डच सरकार का शासन था। किसका शासन था? डच सरकार का। और डचों का जो नाम था कंपनी का, वेरिगदे ओस्टेंडीज, वेरिगदे ओस्टेंडीज। लेकिन जब ये भारत आते हैं तो ये अपनी कंपनी का नाम जो होता है इनका डच ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, ठीक है। ये वहां के जो डच की सांसद थे, ठीक है, डच की गवर्नमेंट जो थी वो वहां पर क्या करती थी, इनके कंपनी का नाम ये था और वही कंट्रोल करती थी, ठीक है। भारत में ये कई फैक्ट्रियों का जो निर्माण, फैक्ट्रियों की स्थापना करते, कई फैक्ट्रियां जो स्थापित करते हैं, और उस फैक्ट्री को जो पूरा कंट्रोल करते हैं वो इंडोनेशिया से करते हैं। यहाँ मुख्यतः इनका कोई भी मुख्यालय नहीं होता है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इनका कोई मुख्यालय नहीं है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल कहाँ से करते हैं, इंडोनेशिया से करते हैं। आई बात समझ में यहाँ पर आपको, ठीक है। लेकिन इनको युद्ध और संधि की पूरी छूट थी, इनकी गवर्नमेंट ने कहा था कि आपको जिस तरीके से वहां पे कंपनियां स्थापित करना है या किसी से युद्ध करना है तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने इनको उस तरीके की छूट दी हुई थी, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मैप की सहायता से, ठीक है, मैप की सहायता से देखते हैं कि डचों ने कहां कहां पर शासन की, सॉरी, कहां कहां पर अपनी कंपनियां या फैक्ट्री स्थापित किए। डच आते तो बहुत आते हैं, लेकिन डचों ने कौन कौन से वस्तुओं का, ठीक है, एक मिनट, कौन कौन से वस्तुओं का क्या करते हैं, ये वस्तुओं को ले जाते हैं और बेचते हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये यहाँ से क्या क्या लेकर जाते हैं। तो पहले सूती वस्त्र लेकर जाते हैं, सूती वस्त्र, ठीक है, कच्चे रेशम लेकर जाते हैं, रेशम, चावल लेकर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, चावल लेकर जाते हैं, ठीक है, और नमक, नमक और नील, ठीक है, आदि का ये क्या करते हैं, यहां से भारत से क्या करते हैं, इसको लेकर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन चीजों का क्या करते थे, यहाँ से भारत से लेकर अपना जाते थे और बेचते थे इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये इनका मुख्यालय इंडोनेशिया में होने के कारण भारत में इनकी शक्ति का विस्तार बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा समय तक यहाँ पर रुक नहीं पाते। अंग्रेज आते हैं, ठीक है, और अंग्रेज क्या करते हैं, इनको बंगाल के एक युद्ध में, ठीक है, बंगाल के एक युद्ध में इनको हराकर इनकी शक्ति का क्या करते हैं, शक्ति को समाप्त कर देते हैं। इनका जो यहाँ पर व्यापार करने का जो फैक्ट्रियां थी, इनकी जो शक्ति पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, बेडरा का युद्ध होता है एक, ठीक है, बेडरा का युद्ध, यहां देखिएगा, एक बेडरा युद्ध होता है। बेडरा युद्ध जो होता है वो किसके किसके बीच होता है, अंग्रेज और डचों के बीच होता है, अंग्रेज और डच के बीच होता है, जिसमें डच क्या होते हैं, हार जाते हैं, डच क्या होते हैं, हार जाते हैं, और इनकी शक्तियों का और इनका क्या होता है, भारत से पतन हो जाता है, भारत में इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है। और अंग्रेजों का शासन तो वैसे 1600 में ही शुरू हो गया था,
वहां से शुरू हो जाता है इनका शासन, ठीक है। 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, लेकिन शासन पूर्ण रूप से नहीं होता है, धीरे धीरे ये अपना क्या करते हैं, स्थापित करते हैं कंपनियां वगैरह, और खुद की जड़ें और नींव को मजबूत करते हैं अंग्रेज, ठीक है। तो डच को ये हरा देते हैं और इनकी शक्ति का क्या होता है, हास हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ये युद्ध होता कब है, तो ये युद्ध 1759 में होता है। 1759 में ये युद्ध होता है, ठीक है। ये युद्ध बहुत खास है, इसको याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम मैप की सहायता से आपको बताएंगे कि भारत में कहां कहां पर कंपनियां स्थापित थी, ठीक है। चलिए 1 मिनट, ठीक है। चलिए हम मैप की सहायता से पढ़ते हैं कि जो डच जो कंपनियां थी, जो डच कंपनियां आई थी, भारत में कहां कहां पर अपनी फैक्ट्रीज को स्थापित करते हैं। थोड़ा सा मैप की सहायता से आप देखिएगा, ठीक है। पहले कारखाने की, फैक्ट्री की जो शुरुआत होती है, हम एक सीरियल वाइज से पढ़ते हैं, पहले कहाँ हुआ था, फिर दूसरे पर कहाँ हुआ था, ठीक है, फैक्ट्री की शुरुआत, ठीक है। तो पहला जो शुरुआत होता है 1605 में होता है, ठीक है, मुसलीपट्टनम में, मुसलीपट्टनम में होता है, जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश आपका कहाँ पर है, तो पहली फैक्ट्री यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, ठीक है, मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम, ठीक है, पट्टनम में होता है। और कब होता है मुसलीपट्टनम में, तो 1605 ईस्वी में होता है, ठीक है। ये पहला है जो कि आपको यहाँ सीरियल वाइज दिख रहा है, हमने लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिए। दूसरा जो इनकी फैक्ट्री स्थापित करते हैं वो पुलीकट में आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। तो दूसरी जो फैक्ट्री होती है वो पुलीकट होती है, क्या होती है, पुलीकट भी कब स्थापित किया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में ये कब स्थापित किया जाता है भैया, तो 1610 में स्थापित किया जाता है, ठीक है। तीसरी कंपनी इनकी कहां पर होती है, तो सूरत में होती है। सूरत का मतलब यहाँ पर आ जाइए अब, गुजरात, ठीक है, गुजरात का जो एरिया होता है यहाँ सूरत, ठीक, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। 1 मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ गुजरात है, सूरत, ठीक है, कहाँ होता है भैया, सूरत में, ठीक है, सूरत। सूरत में कब होता है, तो 1616 में होता है। कब होता है, 1616 में। मैप से आप पढ़िए, देखिए, आराम से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करिकल, चौथी कंपनी की जो स्थापना होती है इनकी करिकल में होती है। करिकल मतलब कहां पर है, पुदुचेरी में। कहां पर है, पुदुचेरी में, ठीक है। ये आपका पुदुचेरी केरल के साइड, यहाँ पर माहे है, पुदुचेरी है, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है। ये पुदुचेरी का क्या है, एरिया है यहाँ पर, ठीक, जो केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर, ये पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी में होता है। पुदुचेरी करिकल, करिकल, करिकल ये कब स्थापना होती है इसकी, तो 1645 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं ये, ठीक है। अब आगे की बात करें, पांचवी 1658 ईस्वी में कई जगहों पे स्थापना होती है, ठीक है। पहला तो कासिम बाजार, एक एक करके हम पढ़ते हैं। कासिम बाजार, कासिम बाजार कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कासिम बाजार, कासिम बाजार, ठीक है। कासिम बाजार में जो ये कंपनी स्थापित करते हैं वो भी 1658 में करते हैं। 1658 में हमने बताया कई कंपनियां स्थापित होती हैं। पटना में स्थापित होती है, पटना, ठीक है, जो कि यहाँ बिहार है। यहाँ पर आपको पटना दिख रहा है, ठीक है, यहाँ व्हाइट कलर का हो जा रहा है तो ये आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, पटना यहाँ पर है, ठीक है, पटना, ठीक। ये भी 1658 में होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए, पटना के साथ साथ कहाँ पर होता है, बालासोर। बालासोर कहाँ होता है, तो ओडिशा में होता है। ओडिशा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ओडिशा, ठीक, आप इधर आ जाइए, ओडिशा, ठीक है, बालासोर, बालासोर, ठीक है, ये भी कब होता है, 1658 में ही होता है, ठीक है।
तमिलनाडु नागापट्टनम, ठीक है, तमिलनाडु आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है आपका, ठीक है, नागापट्टनम, यहाँ पर जो कंपनी स्थापित करते हैं नागापट्टनम, ठीक है, ठीक, ये भी 1658 में ही स्थापित, कई कंपनियां 1658 में स्थापित होती हैं, ठीक है। और एक अंतिम का है जो कोची, कोची कहाँ है भाई आपका, तो कोची आपका केरला में है, ठीक है, ये है केरला, ठीक, ये यहाँ पर है आपका कोची, यहाँ पर कब स्थापित होता है, तो 1663 में, ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पर, ठीक। तो हमने आपको बताया यहाँ कंपनियों की स्थापना होती है, देख लीजिए आप एक बार ध्यान से, मैप में कंपनियां आती हैं और बहुत ज्यादा समय तक डचों का शासन नहीं होता है, और वेडेरा के युद्ध में क्या होता है, 1759 में क्या करते हैं, ये आपके डच हार जाते हैं अंग्रेजों से, और इनका क्या होता है, शासन समाप्त हो जाता है, ठीक है, 1759 में ये हार जाते हैं वडेरा के युद्ध में और इनका शासन समाप्त हो जाता है। इनकी जो कंपनियों का व्यापार करने का अधिकार था वो भी करीब करीब समाप्ति हो जाता है। तो इसके साथ आपका डचों का क्या हुआ, आज शुरुआत भी हमने किया और डचों का बहुत ज्यादा शासन नहीं था, उसका अंत भी क्या हो गया। अब जो महत्वपूर्ण कंपनी आएगी उसके विषय में हम वीडियो पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आएगी 1600 में, जो अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। आज का क्लास इतना ही है, आगे हम कल पढ़ेंगे अंग्रेजों के विषय में, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।